दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। आज हम झारखंड जीएस सेट 12 को पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल की ओर। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा पहला सवाल है कि झारखंड में किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था। कहता है कि झारखंड में किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना में वो रुका कुछ दिनों तक और फिर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा संत था? तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? तो दोस्तों, ये थे दर्पणनाथ शाह। कौन थे? दर्पनाथ शाह थे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में किस स्थान को गांव में बसा शहर कहा जाता है? झारखंड में किस स्थान को गांव में बसा शहर कहा जाता है? मैकलुस्की गंज को कहा जाता है झारखंड में गांव में बसा शहर। अगला सवाल है कि 1952 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया था? 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया था? तो झारखंड पार्टी ने। किसने? झारखंड पार्टी ने 1952 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो इसका चुनाव चिन्ह था मुर्गा। क्या था? चुनाव चिन्ह इसका मुर्गा था। तो अगला सवाल है, झारखंड में किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है? झारखंड में किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों, जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची कब पहुंची थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची कब पहुंची थी? तो दोस्तों, 5 फरवरी 1955 को जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम जो है रांची पहुंची थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के किस जिले को कोयला नगरी कहा जाता है? झारखंड के किस जिले को कोयला नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों, धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। झारखंड के धनबाद जिले को कोयला नगरी कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो राजमहल में काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजमहल में। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन में 11 अगस्त 1942 ईस्वी का हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था? भारत छोड़ो आंदोलन में 11 अगस्त 1942 ईस्वी का हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था? तो दोस्तों, सरस्वती देवी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में 11 अगस्त 1942 ईस्वी का हजारीबाग का जुलूस निकला था। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल हमसे कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में किस तिथि को टाना भक्तों के एक दल ने विष्णुपुर थाना जला दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में किस तिथि को टाना भक्तों के एक दल ने विष्णुपुर थाना जला दिया था? तो दोस्तों, 18 अगस्त 1942 को। कब? 18 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में जो है भक्तों के एक दल ने विष्णुपुर थाना को जला दिया था। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामानंद तिवारी के नेतृत्व में कहाँ के पुलिस दल ने विद्रोह किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामानंद तिवारी के नेतृत्व में कहाँ के पुलिस दल ने विद्रोह किया था? तो दोस्तों, जमशेदपुर के। कहाँ के? जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह किया था रामानंद तिवारी के नेतृत्व में। अगला सवाल है, रामानंद तिवारी ने मार्च 1942 ईस्वी में कहाँ पर इनकलाबी सिपाही दल बनाया था? रामानंद तिवारी ने मार्च 1942 ईस्वी में कहाँ पर इनकलाबी सिपाही दल बनाया था? तो जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में बनाया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल हमसे कहता है कि भिकना पहाड़ी के विनोदानंद झा को 11 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया था? भिकना पहाड़ी के विनोदानंद झा को 11 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया था? तो भागलपुर जेल में इन्हें भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? भागलपुर जेल में। चलते अगले सवाल की ओर। झारखंड में लुथरेन चर्च का शिलान्यास कब हुआ था? झारखंड में लुथरेन चर्च का शिलान्यास कब हुआ था?
तो दोस्तों ये हुआ था 18 नवंबर 1855 ईस्वी में। कब हुआ था? 18 नवंबर 1855 ईस्वी में झारखंड में लुथेरन चर्च का शिलान्यास हुआ था। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में पहला वाईफाई ग्राम बनाने का गौरव किस ग्राम ने प्राप्त किया है? झारखंड में पहला वाईफाई ग्राम बनाने का गौरव किस ग्राम ने प्राप्त किया है? तो कसमार ने। किसने? कसमार ग्राम ने पहला वाईफाई ग्राम बनने का गौरव प्राप्त किया है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1869 ईस्वी में झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह कौन सा है? खड़िया जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह कौन सा है? तो ये है असल विवाह जो है खड़िया जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह है। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। खड़िया गांव के नेता और संचालक को क्या कहा जाता है? खड़िया गांव के नेता और संचालक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें कहा जाता है करटाहा। क्या कहा जाता है? करटाहा कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। मुंडा उरांव की पढ़ा पंचायत की तरह खड़िया जनजाति में कार्य करने वाली महासभा को क्या कहा जाता है? मुंडा उरांव की पढ़ा पंचायत की तरह खड़िया जनजाति में कार्य करने वाली महासभा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है डोकलो साहोर। क्या कहा जाता है? डोकलो सोहोर कहा जाता है। मुंडा उरांव की पढ़ा पंचायत की तरह खड़िया जनजाति में कार्य करने वाली महासभा को डोकलो सोहोर कहा जाता है।